नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये 2 साल कितने बेमिसाल रहे, इस दौरान उन्होंने वो कौन से फैसले लिए जिस पर जनता की नजरें रही और आने वाले समय में उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सीएम धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। साल 2017 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया था तो हर कोई हैरत में पड़ गया था और देखते ही देखते बीजेपी ने उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदल डाले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। हालांकि सीएम पद की रेस में एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम थे, लेकिन सबको पीछे छोड़कर 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। उस वक्त उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और अपने 2 साल के कार्यकाल में सीएम धामी राज्य की जनता के साथ बीजेपी आला कमान की उम्मीदों पर भी खरे उतरते नजर आ रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन न सिर्फ उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया बल्कि मुद्दों को लेकर बेबाक राय भी रखी। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन राम मल्होत्रा की माने तो सीएम धामी ने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा दी है। हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, इस तरीके से प्रदेश का विकास हो उसकी एक कार्य योजना उनके दिमाग में थी, जिस अतिक्रमण को समाप्त करा है। लव जिहाद हो गया, आपका धर्म परिवर्तन हो गया, या जो समान नागरिकता कानून का जो वो कानून लाने की बात हो रही है, का मुख्यमंत्री आपके द्वार जनता तक जाने का उन्होंने काम करा है। आपदा प्रबंधन हो, जैसे कल ही उन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में सभी डीएम को जो है वो निर्देश जारी करे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सड़कों के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जामरानी बंद का काम शुरू होने की बात हो, चाहे काशीपुर में अरोरमा पार्क का उन्होंने शिलान्यास करा है, उसमें 24 इंडस्ट्री आई हैं। जैसे काशीपुर में नेपा पेपर मिल की जगह पड़ी थी, उसमें भी एक बड़ी इंडस्ट्री आईटी क्षेत्र की आने की बात हो रही है। हर जिले में वो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कुछ लोगों को जल्दी जो है उसके मकानों की जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी चाबी सौंपी जाएगी। जब वो प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने, चाहे वो किच्छा खटीमा रेल लाइन की बात हो, चाहे टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की बात हो, 7,000 करोड़ रुपए जो है इंटीग्रेटेड जो है वो टाउनशिप हो गई या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गए, उसके लिए उन्होंने जो है वो पैसा मांगा है। धन का आवंटन भी प्रधानमंत्री जी ने करा। मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना ध्यान हमारे प्रदेश का रखते हैं। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग, ये इस तरीके के बहुत सारे काम विकास पुरुष हैं कि जिस तरीके से वो प्रदेश के विकास की बातें सोच रहे हैं। पर हमारा प्रदेश जो है वो देश का एक प्रमुख प्रदेश बन जाएगा। निश्चित रूप से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमारा प्रदेश खड़ा होगा आने वाले 5 साल में। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर सीएम धामी के सामने आई चुनौतियों और उनके फैसलों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में जब एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे थे तो उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर नकल माफिया को साफ संदेश दिया कि नकल माफिया किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का रुख भी स्पष्ट है और राज्य में यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। गोवा के बाद अब उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने की कगार पर खड़ा है। पर्यटन और संस्कृति के लिहाज से अगर मानसखंड मंदिर माला मिशन की बात हो या फिर अवैध अतिक्रमण पर अंकुश की, सीएम धामी का संदेश एकदम स्पष्ट रहा है। बीजेपी हाईकमान ने भी सीएम धामी के काम की तारीफ की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है।
हालांकि अभी भी सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां हैं, वो चाहे बात पलायन पर रोक लगाने की हो या फिर रोजगार की या फिर पहाड़ी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की। उम्मीद करेंगे कि सीएम धामी जनता की तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे ताकि उत्तराखंड विकास के मानचित्र पर नए आयाम छूता हुआ नजर आए। काशीपुर से अजहर मलिक के साथ टीम AB स्टार न्यूज।